नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतर रहे हैं, पर चार्ट्स और वो सब आंकड़ों से जरा हटके कि 95% ट्रेडर्स पैसा गवा देते हैं। और कमाल की बात यह है कि वजह अक्सर ये नहीं कि उन्हें बाजार की समझ नहीं है, बल्कि उनके अपने ही दिमाग के अंदर कुछ कुछ कश्मकश चल रही होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जो आंकड़ा है ना 95%, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। और ये साफ दिखाता है कि जो सफल ट्रेडर्स हैं, उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में कुछ तो बहुत ही अलग होता है। वो यही कहते हैं कि जो लगातार जीतते हैं और जो नहीं जीत पाते, उनमें फर्क लगभग पूरा का पूरा मानसिक ही है। इसमें वो दो ट्रेडर्स वाली कहानी भी है ना। एक ने सालों तक एनालिसिस सीखा, फिर भी फेल, और दूसरा, उसने बस अपनी मानसिकता पर ध्यान दिया और सफल हो गया। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर इसी मानसिकता को थोड़ा और समझते हैं। कोशिश करते हैं कि वो कौन से मुख्य बदलाव हैं सोच में जो ट्रेडिंग में शायद कामयाबी दिला सकते हैं। इसमें वो कहानी है ना, एक एक बहुत बढ़िया एनालिस्ट था और उसका सारा गहरा विश्लेषण बस एक बड़े ट्रेडर के फोन कॉल ने मतलब बेकार कर दिया। ये तो कमाल है। इसका मतलब सबसे अच्छी जानकारी भी काफी नहीं है। हाँ, वो कहानी वो बहुत कुछ बताती है। वो यही दिखाती है कि भाई बाजार में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ सकती है, कोई घटना वो चीजों को बिल्कुल पलट सकती है। और इस बात को मानना, सच में मानना, यही पहला कदम है। भविष्यवाणी करने की जो कोशिश है ना, उसे छोड़ना होगा और बाजार के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया करना सीखना होगा। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं वो इस अनिश्चितता को, इस अनसर्टेनिटी को पूरी तरह अपना लेते हैं। पहला मौलिक सत्य कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जानना जरूरी ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये मानना, अंदर से मानना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें कंट्रोल चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स कहाँ अटक जाते हैं? क्योंकि अक्सर शुरुआत में तो शायद कुछ जीत मिल जाती है और फिर आता है वो एक बड़ा नुकसान, और वो डर पैदा कर देता है। वहीं से वो विनाश का चक्र, या जैसे वीडियो में साइकिल ऑफ डूम कहा गया है, वो शुरू हो सकता है। ट्रेडर क्या सोचता है? शायद मुझे और जानना चाहिए, शायद मेरी एनालिसिस काफी नहीं थी। तो वो और ज्ञान बटोरने लगता है, किताबें, कोर्सेज, इंडिकेटर्स। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ ज्यादा ज्ञान डर को कम नहीं करता, बल्कि और उलझा देता है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि अब हर जानकारी, हर सिग्नल या तो उम्मीद से जुड़ जाता है या डर से। अरे वाह, ये सिग्नल मिला, अब तो पक्का ऊपर जाएगा, या ओ नो, ये तो बुरा लग रहा है, अब गिरेगा। तो ट्रेडर असल में बाजार को ट्रेड नहीं कर रहा होता। वो बाजार के बारे में अपनी जो उम्मीदें हैं, अपने जो डर हैं, उनको ट्रेड करने लगता है। और दिमाग बहुत चालाक है। वो खुद को दर्द से बचाने के लिए ऐसी जानकारी को जो उसके विश्वास के खिलाफ जा रही हो, उसे या तो अनदेखा कर देगा या उसे तोड़ मरोड़ देगा। ओहो, तो मतलब ज्यादा ज्ञान भी एक तरह से नुकसान कर सकता है अगर आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? है कि कसीनो की तरह सोचो। ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लगता? कसीनो और ट्रेडिंग का क्या लेना देना? हाँ, सुनने में पहली बार थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे लॉजिक बहुत गहरा है। आप सोचिए, कसीनो को क्या पता होता है कि रूलेट व्हील पर अगली गेंद किस नंबर पर रुकेगी या ब्लैक जैक टेबल पर अगला पत्ता कौन सा आएगा? उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। हाँ, ये तो सही बात है। फिर भी वो लगातार मुनाफे में रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो किसी एक स्पिन या किसी एक हैंड के नतीजे पर फोकस ही नहीं करते। उनका ध्यान होता है ओवरऑल संभावनाओं पर, प्रोबेबिलिटी पर, अपने एज पर। एज, हाँ, ये शब्द मैंने सुना है कई बार ट्रेडिंग के कंटेक्स्ट में। हाँ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है यहाँ? क्या ये सिर्फ एक बढ़त या फायदा है? एज सिर्फ बढ़त से थोड़ा ज्यादा है। ये एक ऐसी व्यवस्था या रणनीति है जिसका अगर आप गणितीय या सांख्यिकीय रूप से देखें तो कई सारे ट्रेड्स के दौरान मुनाफा देने की संभावना नुकसान देने से ज्यादा होती है। ये किसी एक ट्रेड की जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये लंबे समय का औसत है। और सफल ट्रेडर्स इस बात को जानते हैं और मानते हैं। उन्हें पता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। कि पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। दूसरा, किसी भी एज के लिए जीत और हार का जो वितरण है वो रैंडम होता है, बेतरतीब। और तीसरा, एज का मतलब सिर्फ इतना है कि एक चीज के होने की संभावना, जैसे मुनाफा, दूसरी चीज से, जैसे नुकसान, थोड़ी ज्यादा है। बस, दैट्स इट। अच्छा, समझ गई। तो कसिनो की तरह सोचने का मतलब हुआ कि बड़ी पिक्चर देखो, अलग अलग ट्रेड में जो ऊपर नीचे हो रहा है उससे परेशान मत हो, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहो। और इसके लिए तो फिर नियम बनाने पड़ेंगे ना, भावनाओं को बीच में आने से रोकने के लिए। बिल्कुल। यहीं पर नियमों का महत्व आता है। मैकेनिकल स्टेज, बिल्कुल मशीन की तरह।
वीडियो में 3 मुख्य नियमों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। दूसरा, अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना दूसरी बार सोचे उस नुकसान को काटना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब बाहर। और तीसरा, मुनाफा कब और कैसे लेना है उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि लालच में बैठे रहे या डर के मारे जल्दी निकल गए। मतलब दिमाग को वो मौका ही नहीं देना कि वो सोचे अरे थोड़ा और रुक जाती हूँ, शायद ऊपर आ जाए या कहीं ये वापस नीचे ना चला जाए। एकदम नियमों पे चलना है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग से जुड़े 4 मुख्य डर होते हैं। एक, गलत होने का डर। दूसरा, पैसा खोने का डर। तीसरा, मौके छूट जाने का डर, जिसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और चौथा, कम मुनाफा लेकर जल्दी निकल जाने का डर। इन चारों डरों का और इनसे पैदा होने वाली गलतियों का इलाज एक ही है, जोखिम की पूरी और सच्ची स्वीकृति, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। जब आप ट्रेड लेने से पहले ही ये मान चुके हैं कि हाँ, इसमें नुकसान हो सकता है और मैं इतने नुकसान के लिए तैयार हूं, और ये भी मान चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, पहला सत्य, तो फिर डरने की कोई वजह ही नहीं बचती। आप बस अपने नियमों का पालन करते हैं बिना किसी भावना के। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ट्रेडिंग का जो असली खेल है वो शायद बाजार के उतार चढ़ाव को पढ़ने से ज्यादा अपने मन को साधने का है। अनिश्चितता को अपनाना, भावनाओं पर काबू पाने के लिए सख्त नियमों का पालन करना और हर एक ट्रेड के रिजल्ट पर फोकस करने के बजाय लंबे समय की संभावनाओं में सोचना, जैसे कसीनो सोचता है। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा का निचोड़ या कहें सार यही है कि समाधान बाहर बाजार में ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है, आपकी सोच में है, आपकी मानसिकता में है।